हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबरों का ये बुलेटिन। और बुलेटिन में अब हम आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट न्यूज की। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चोट लगने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आ रही हैं। वह आज व्हील चेयर पर पदयात्रा करेंगी। ममता बनर्जी आज दोपहर 1 बजे कोलकाता में पदयात्रा करेंगी। इस दौरान वह दक्षिण कोलकाता में मेयो रोड पर गांधी की प्रतिमा से अपनी पदयात्रा शुरू करेंगी। इसी के साथ ही टीएमसी ने आज अपने कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी आज अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं करेगी। इसी बीच ममता कल से चुनावी मैदान पर एक बार फिर उतरेंगी। वह 15 मार्च को पुरुलिया, 16 को बांकुरा और 17 मार्च को झारग्राम में रैली करेंगी। सीएम ममता बनर्जी के जख्मी होने के मामले में राज्य के मुख्य सचिव और दोनों पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर निर्वाचन आयोग आज फैसला ले सकता है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पर्यवेक्षकों ने अलग अलग रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीएम ममता बनर्जी का घायल होना महज एक दुर्घटना थी, न कि सोचा समझा हमला या साजिश। वहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव में किसान आंदोलन की एंट्री हो चुकी है। आज किसान नेता राकेश टिकैत का बंगाल दौरे का दूसरा दिन, जहां वो सिंगूर में जनसभा करेंगे। इससे पहले नंदीग्राम में राकेश टिकैत ने जनसभा में बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील की थी। उन्होंने बंगाल के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप बीजेपी को छोड़कर किसी को भी वोट दे दो। राकेश टिकैत ने शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधते हुए कहा कि भगोड़े को यहां वोट मत देना, जिसने एक्सीडेंट करवा दिया और महिला को चोट पहुंचा दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि अगला टारगेट संसद में फसल बेचने का है। संसद में मंडी खुल जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मंडी के बाहर कहीं भी फसल बेच लो, हमें तो पार्लियामेंट ही सबसे अच्छी मंडी लगी। पिछले 108 दिनों से तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अब राजधानी के बॉर्डर पर पक्के घर बनाने का ऐलान किया है। किसान नेताओं का कहना है कि कुछ घर बने हैं और भी बनाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आज बंगाल समेत 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। पार्टी का मुख्य फोकस बंगाल पर ही है। माना जा रहा है कि यह ऐलान दोपहर बाद 2 से 3 बजे के बीच हो सकता है। फिलहाल 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कुल 824 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनके लिए उम्मीदवारों का नाम तय किया जाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम के दौरे पर रहेंगे और राज्य में बीजेपी के लिए अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ाएंगे। शाह आज 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के अगले दिन यानी कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी असम का दौरा करेंगे। इस दौरान वो 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अपने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके के साथ गठबंधन में 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। राजस्थान के सीकर पहुंचे साक्षी महाराज ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को खालिस्तानी और आतंकी कहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एंटीलिया केस में महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया है। सचिन वाजे को आज अदालत में पेश किया जा सकता है। एनआईए के अधिकारियों ने 12 घंटे की पूछताछ के बाद सचिन वाजे को गिरफ्तार किया। एनआईए की ओर से वाजे के खिलाफ जालसाजी, विस्फोटक पदार्थों के साथ लापरवाही बरतने जैसे कई मामले दर्ज किए गए हैं। वाजे की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम कदम ने ट्वीट कर सचिन वाजे का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। राम कदम ने उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे कौन से नाम हैं जिन्हें महाराष्ट्र सरकार बचाना चाहती है। नार्को टेस्ट कराया जाए जिससे शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार का असली चेहरा सामने आए। वाजे की गिरफ्तारी पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि इस मामले में एनआईए की जांच की जानकारी पहले ही विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचती रही। यह राज्य सरकार के अच्छे संकेत नहीं है। संजय राउत ने अपने लेख में लिखा है कि इस मामले की जांच एनआईए को इसलिए दी गई ताकि राज्य सरकार पर दबाव बनाया जा सके।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह शाम 6:30 बजे लखनऊ ओमैसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इस दौरान वे लखनऊ के विकास के लिए चल रही योजनाओं के बारे में भी बात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में आयोजित प्रदेश कार्य समिति की बैठक का मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन करेंगे। मुरादाबाद में पत्रकारों की पिटाई के मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ 20 अन्य सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुए हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। हालांकि अभी मारे गए आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है। देर रात आतंकियों ने 6 नागरिकों को बंधक बना लिया, जिन्हें सुरक्षा बलों ने छुड़ा लिया। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। दिल्ली के थाना खजूरी इलाके में रेडीमेड गारमेंट की दुकान चलाने वाले एक शख्स की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई। 24 घंटे के अंदर उत्तर पूर्वी जिले में गोली की तीसरी वारदात है। भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद पुणे सुपरफास्ट दुरंतो स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। अहमदाबाद पुणे के बीच दुरंतो स्पेशल 16 मार्च से चलेगी। देश में कोरोना वायरस से कुल संक्रमितों की संख्या 1,13,49,048 हो गई है, जबकि इस खतरनाक बीमारी से अब तक 1,58,607 लोगों ने दम तोड़ दिया है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 25,320 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 161 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कोविड नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो भोपाल और इंदौर जिले में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। हालात नहीं सुधरने पर यह कदम उठाया जाएगा। ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट की जमीन बेचने का मामला मुंबई चैरिटेबल कमिश्नर के यहां पहुंच गया है, जहां इस मामले में 15 मार्च को सुनवाई होगी। पंजाब के पठानकोट में भारत पाक सीमा के नजदीक पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन गतिविधि की गई। सीमा पर मुस्तैद जवानों ने जैसे ही पाकिस्तानी ड्रोन को देखा, वैसे ही उस पर फायरिंग कर दी। हालांकि फायरिंग के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान लौट गया। इस घटना के बाद से बीएसएफ पूरे इलाके में सर्च अभियान चला रही है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसकी वजह से कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। इस वजह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी गिर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस बने रहने के आसार हैं। राजस्थान के तारानगर में राज्य सरकार की जन विरोधी गतिविधियों और कृत्यों के संबंध में भाजपाई ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारिक मोनिका झाड़न को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान के सरदा शहर में एक प्रेमी युगल ने आत्महत्या कर ली। शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। कर्नाटक के भाल्की में विधायक ईश्वर खेंड्रे के कामों के लोकार्पण पर भाजपाइयों को आमंत्रित नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के बागपत में केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान को काले झंडे दिखाकर विरोध करने आए लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने एक कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग, ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर बांटे। मुजफ्फरनगर में एसएसपी अभिषेक यादव का नशे के सौदागर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही अवैध शराब और तमंचे भी बरामद किए गए। पटना में बिहार विधानसभा में शराबबंदी के मुद्दे को लेकर राजद के विधायकों ने हंगामा किया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में जिले की स्थापना दिवस पर कपिलावस्तु महोत्सव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। सरदार शहर में लॉकडाउन से बंद पड़ी रेल सेवा का मंडल रेल प्रबंधक एसके श्रीवास्तव निरीक्षण के लिए पहुंचे और शीघ्र ही रेल सेवा बहाल करने के संकेत दिए। फरीदाबाद के बड़कल फ्लाईओवर के पास प्लाजा पेंट नाम की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। राजस्थान के जोधपुर में बीजेपी पार्टी प्रदेश नेतृत्व में सरकार के वादा खिलाफी का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। मुजफ्फरनगर में यूपी सरकार के 4 साल
पूरे होने पर एमजी पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की चर्चा की। कर्नाटक के अथनी में विधायक महेश ने महिला यौन शोषण केस में फंसे मंत्री रमेश जाकिरहोली के पक्ष में कहा कि ये हनी ट्रैपिंग है, जाकिरहोली को बदनाम करने की साजिश हो रही है। कर्नाटक के चामराजनगर में जिलाधिकारी ने जिले के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की गुजारिश की और स्वस्थ रहने की अपील की। जालंधर में लोकसभा मेंबर चौधरी संतोख सिंह ने कहा कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत रेलवे स्टेशन जालंधर का पहला पड़ाव संपूर्ण हो गया। जोधपुर में असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 पिस्टल बरामद की है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दौरे पर हैं। यूपी मिनट टू मिनट कार्यक्रम राष्ट्रपति मिनट टू मिनट कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजस्थान में जोधपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम आनंद प्रकाश ने बताया कि फंड की कमी से रेलवे के कई विकास प्रोजेक्ट्स प्रभावित हुए हैं। कर्नाटक में नवजात बच्चे का गला घोटकर हत्या कर प्लास्टिक बैग में बांधकर फेंकने की घटना सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक चलती वैन में भीषण आग लग गई। वैन में सवार 2 लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। राजस्थान के कोटा में एक सेल्समैन की निर्मम हत्या मामले में पुलिस ने 12 घंटे में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक के बीजापुर में पुलिस ने 8 किलो गांजे के साथ गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया गया है। पटना में राजकीय कल्याण बालक छात्रावास में 10 दिन से पानी की बोरिंग खराब होने के चलते राजपथ पर रोड जाम किया गया। पटना में प्राचीन दुर्गा मंदिर में भंडारा का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पानीपत में एक युवक की ईंटों और पत्थरों से हमला कर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कर्नाटक के चिकलूर में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के गांव में मेले में हजारों संख्या में लोगों की तादाद शामिल हुई। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। बिहार के सहरसा में रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और ऑटोमेटिक वॉशिंग कोच प्लांट का उद्घाटन किया। राजस्थान के जालौर में शराब दुकान से 5,000 रुपए की मंथली लेते हुए आबकारी निरीक्षक एसीबी को गिरफ्त में आए। मधुबनी में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने एनडीए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एनडीए सरकार में हर चीज महंगी हो गई है। कटिहार में मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभुकों को 30 वाहन वितरित किए गए। पेट्रोल डीजल के दाम में आज 15वें दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ। पेट्रोल 91.17 रुपए और डीजल 81.47 रुपए पर बिक रहा है। बैंकिंग शेयरों में फरवरी के मुकाबले मार्च में गिरावट आई है। इसके साथ ही बैंकिंग में पीएनबी इंडेक्स बैंक भी पसंदीदा शेयर हैं। साल 2020-21 के लिए 31 मार्च तक इनकम टैक्स रिटर्न करना है। आप सेक्शन 80C और 24B सहित कई अन्य सेक्शन के तहत अपने लोन पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। एफआईआई ने राकेश झुंझुनवाला के पसंदीदा शेयरों पर बढ़ाया दाव। बिग बुल के 15 में से 8 शेयरों ने 6 महीने में दिया सेंसेक्स में बेहतर रिटर्न। सैमसंग इस साल की एक और गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इवेंट में कंपनी नए गैलेक्सी A52 और गैलेक्सी A72 स्मार्टफोन को लॉन्च करेगी। भारत में स्मार्टफोन की कीमत लीक हो गई है। लीक कीमतों से हिंट मिलता है कि नया गैलेक्सी A स्मार्टफोन के मिड रेंज प्राइस कैटेगरी में आने की उम्मीद है। डेटा का दुरुपयोग रोकने के लिए, उसको गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए सरकार पूरे इंतजाम करेगी। इन बातों का जिक्र नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी के मसौदे में है।
वर्क फ्रॉम होम के चलते देश में ब्लूटूथ वायरलेस स्टूडियो जमकर बिके। 2020 में इसकी मार्केट वैल्यू 2432 करोड़ रुपए रही। अप्रैल 2022 से 15 साल पुरानी सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होगा, सरकार ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं भी आते फिर भी ITR भरना चाहिए, इससे आसानी से लोन मिलता है। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिस कारण बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,41,891 नए मामले सामने आए हैं और 8,071 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। वहीं बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका में अब तक 3,43,662 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। साथ ही इस महामारी से 5,46,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। ब्राजील में कोरोना का एक और वेरिएंट मिलने की खबर सामने आ रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि देश में कोरोना के मामलों के बढ़ते की वजह कोरोना का नया स्ट्रेन हो सकता है। स्वीडन की राजकुमारी सोफिया और उनके पति राजकुमार डेनियल कोरोना संक्रमित हो गए हैं। हालांकि ये जोड़ा कोरोना से संक्रमित होने वाले शाही परिवार के पहले सदस्य नहीं है। चीन से लौटे विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि वुहान वेट मार्केट के वायरस के फैलने की संभावना सबसे ज्यादा है। फिलहाल अभी तक लैब के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। श्रीलंका ने धार्मिक अतिवाद का प्रतीक बताकर बुर्के पर बैन लगाया। इसके साथ ही देश भर में 1000 इस्लामिक स्कूल बंद होंगे। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड को भारत भा गया। भारतीय बाजार की क्षमता देखकर अब हॉलीवुड अपनी पहुंच बढ़ाएगा। आपको बता दें कि आने वाले समय में हॉलीवुड फिल्मों में न केवल भारतीय सितारे और किरदार बढ़ेंगे बल्कि उनकी भारत में शूटिंग भी बढ़ेगी। ब्रिटेन की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में लैंगिक असमानता के शब्दों पर रोक लगाने की पहल की गई है। इन शब्दों को स्त्री या पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिससे लैंगिक असमानता झलकती है। अमेरिका में 24 साल पुरानी कार में जिंदगी गुजार रहे शिक्षक को पूर्व छात्रों ने 20 लाख का चेक दिया। दरअसल ये टीचर का 77वां जन्मदिन है। सिंगर एक्टर अली जाफर का यौन शोषण के आरोपों पर लंबी लड़ाई के बाद जीत मिली। अब इसकी मामले में अदालत ने मीशा शाफी नाम की एक्ट्रेस को 3 साल की सजा सुनाई है। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप की बेटी आलिया कश्यप ने बॉयफ्रेंड शेन के साथ पास द फोन चैलेंज खेला। इस दौरान दोनों एक दूसरे के बारे में कई खुलासे करते हुए नजर आए। सुशांत सिंह के फैंस ने सोशल मीडिया पर से न्यू टू बॉलीवुड ट्रेंड शुरू किया। एक्टर की बहन प्रियंका सपोर्ट में बोली, मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। एक्टर जैकी श्रॉफ मेड की दादी के निधन की जानकारी मिलते ही उसके घर पहुंचे, जहां पर जैकी ने परिवार संग जमीन पर बैठकर सांत्वना दी। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती फिल्म चेहरे के पोस्टर्स और टीजर से गायब रहीं और अब इस बात पर भी संदेह है कि उन्हें प्रमोशनल एक्टिविटीज में शामिल किया जाए या नहीं। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 T20 और सीरीज का दूसरा मैच आज शाम 7 बजे खेला जाएगा, जिस दौरान भारतीय टीम दूसरे मुकाबले में 3 फास्ट बॉलर्स को खिला सकती है। पहले T20 में मिली हार के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि IPL की टीम मुंबई इंडियंस भारतीय टीम से बेहतर है। इसके बाद भारत के पूर्व ओपनर वसीम जाफर ने IPL स्टाइल में जवाब देते हुए कहा कि इंग्लैंड की तरह सभी देश 4 विदेशी प्लेयर्स नहीं खिला सकते। 2022 में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग में 10 टीमें खेलेंगी। इसके लिए 2 नई टीमों के लिए बोली मई में लगाई जाएगी। यूवेंटस ने चैंपियंस लीग से बाहर होने के बाद रोनाल्डो को ट्रांसफर फीस तय की है। कयास लगाया जा रहा है कि उन्हें 252 करोड़ में बेचा जा सकता है। तो इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में आज के लिए बस इतना ही। J24/7 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।